एक छोटा लड़का, एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा, ना कोई बड़ी इंस्पिरेशन, ना ही कोई बिलियनर बनने के सपने। बस एक चीज़ थी कि माँ बाप के सपने को जिंदा रखना है। बेंगलुरु कर्नाटका में एक सिंपल से शहर में नितिन कामत पैदा हुआ। उनके पिताजी यूआर कामत केनरा बैंक में मैनेजर थे और माँ घर संभालती थी। उनके घर में पैसा तो ज़्यादा नहीं था, पर डिसिप्लिन, समय की कदर और मेहनत की आदत बचपन से थी। उनके पिताजी हर सुबह उनको एक ही बात समझाते कि जिंदगी में शॉर्टकट लेने वाले लोग कभी ज्यादा दूर नहीं जाते। और ये लाइन नितिन कामत के दिमाग में इस तरह बैठ गई कि आज नितिन कामत बिलियनर है। नितिन ने देखा कि उनके पापा दिन भर बैंकिंग सिस्टम में काम करते हैं, फिर भी घर खर्च को मैनेज करना मुश्किल होता है। पर वहीं फाइनेंशियल इन्वायरमेंट ने एक और चीज समझाई, नितिन को पैसे का असली मतलब समझाया। और मार्केट का पहला इंट्रोडक्शन भी वहीं से हुआ। उनके पापा खुद भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते थे और उन्होंने एक दिन बोला, बेटा अगर तुझे भी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो जॉब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ेगा। 17 साल की एज में जब लोग घूमना फिरना और गेम के पीछे भागते थे, तब नितिन कामत ने अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लिया। पापा के रेफरेंस से खुला था और शुरू हो गई एक कहानी जो आगे जाके इंडिया की नंबर 1 ब्रोकर बनेगी। पर उस वक्त वो एक ट्राई मारते हैं और वहीं फंस जाते हैं। कॉलेज में था, पैसे की कमी थी, पर इंटरेस्ट और जुनून पूरा था। जिस लड़के ने पॉकेट मनी बचा बचा के शेयर खरीदे थे, आगे जाके उसने दुनिया का पूरा सिस्टम बदल दिया। नितिन कामत का बिलियनर बनने का कोई सपना नहीं था, पर उनका सपना था कि कॉमन लोगों को भी बिलियनर बनाए। रात के 2 बजे बेंगलोर के एक छोटे से कमरे में एक लड़का ऑनलाइन बैठा होता था। नजर स्क्रीन पे, कान में हेडफोन और दिल में एक सवाल, क्या मैं आज पैसे बना पाऊंगा या फिर से हार जाऊंगा। वो लड़का था नितिन कामत, जिसने अपने पापा से इन्वेस्टमेंट के बेसिक सीखे थे और फिर खुद से स्टॉक मार्केट का पागलपन सीख लिया। लेकिन पैसे का हाल वो था कि जॉब भी जरूरी थी और ट्रेडिंग का जुनून भी छोड़ नहीं सकता था। नितिन ने एक कॉल सेंटर में जॉब पकड़ ली, जहाँ पे वो रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक लोगों के कॉल उठाता और सुबह 9:15 बजते ही अपनी ट्रेडिंग लाइफ को जीने की शुरुआत कर देता। खाना पीना, दोस्तों का टाइम सब खत्म। सिर्फ 2 चीजें बची थी, काम ताकि घर का खर्चा चल सके और ट्रेड ताकि जिंदगी में एक दिन सफल हो जाए। शुरुआत में कोई प्रॉफिट नहीं, लॉस ही लॉस। कभी कैपिटल जीरो हो जाता, कभी इमोशनली ब्रेकडाउन। पर उसने हर बार अपने आप से एक ही बात बोली, मैं ट्रेडिंग छोड़ सकता हूँ, पर मेरे पास हार मानने का कोई ऑप्शन नहीं। उस वक्त सिखाने वाला कोई नहीं था, ना तो यूट्यूब, ना यूनिवर्सिटी, ना ही कोई मेंटोर। जो भी सीखा अपनी गलती से सीखा। ये वो फेज था जहाँ पर ट्रेडिंग करते करते सिस्टम की पोल खुल गई। हाई ब्रोकरेज, स्लो प्लेटफॉर्म, हिडन चार्ज, कोई एजुकेट नहीं करता था। और यहीं से पैदा होता है एक थॉट, और जो आगे जाके जीरोधा बन गया। नितिन कामत ने अपने स्ट्रगल टाइम में मार्केट सिस्टम को समझ लिया था, पर इसी के साथ था एक और चैलेंज, पैसे की कमी। ट्रेडिंग में प्रॉफिट तभी आता है जब कैपिटल ज्यादा हो, पर नितिन के पास इतना पैसा नहीं था। फिर क्या था, नितिन ने सोचा कि मैं ट्रेड करना जानता हूं, तो दूसरों के पैसों से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकता हूं। वहीं से शुरू होता है कामत एसोसिएट। 2004 में नितिन ने कामत एसोसिएट नाम से एक छोटा सा ब्रोकिंग फर्म शुरू किया। उसमें वो क्लाइंट को ढूंढते, उनके पैसों से ट्रेडिंग करते, बदले में कमीशन प्लस प्रॉफिट शेयरिंग में कुछ पैसा खुद कमाते। ये पूरा काम मैन्युअल था, फोन कॉल्स, ऑर्डर प्लेस करना और क्लाइंट को समझाना। लेकिन कहानी इतनी भी सिंपल नहीं थी। क्लाइंट एक्सपेक्टेशन रखता था गारंटीड प्रॉफिट की, पर कभी कभी मार्केट के ऊपर नीचे होने से कभी लॉस भी हो जाता था। यही नितिन ने समझा कि मार्केट सिर्फ नंबर का खेल नहीं, ये ट्रस्ट और रिस्क का खेल है। सिर्फ एक गलत ट्रेड और क्लाइंट का पैसा गया, साथ में उसका रिलेशन भी खत्म। नितिन ने रियलाइज किया कि सिस्टम सिर्फ ब्रोकर को कमाने देता है। क्लाइंट हारे या जीते, उससे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने देखा कि सिस्टम में जब फॉल्ट है तो उसका पार्ट बनने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। और तभी उसके दिमाग में आता है एक थॉट, एक ऐसा ब्रोकर बनाना है जहाँ पे क्लाइंट जीते तो ब्रोकर भी जीते। कामत एसोसिएशन अच्छे से चल रहा था, क्लाइंट थे, पैसा आ रहा था, पर एक बात नितिन कामत के दिमाग में इस तरह घुस गई कि कल जाके अगर कुछ भी गलत हो गया तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। और वही हुआ। 2008 में लेमन ब्रदर्स डूबा और अमेरिका से लेके इंडिया तक पूरा शेयर मार्केट तबाह हो गया। उनके क्लाइंट का पैसा जीरो हो गया, पोर्टफोलियो जीरो, प्रॉफिट जीरो और बिजनेस की मेन बात ट्रस्ट, वो भी जीरो। उससे में एक क्लाइंट ने नितिन के मुंह पे बोल दिया कि मुझे लगता था कि तू एक्सपर्ट है, पर तूने मेरा पूरा पैसा उड़ा दिया।
नितिन ने उस बात का एक लाइन में जवाब दिया कि मैं सिस्टम के अंदर हूँ, मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकता। नितिन ने एक बात नोटिस की कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं सिस्टम में, तो आम आदमी उसके खिलाफ कैसे जा सकता है। ब्रोकरेज परसेंटेज में कट करता था, सिस्टम स्लो था और जब जरूरत थी तब एजुकेशन जीरो था, ट्रांसपेरेंसी जीरो थी, क्लाइंट लॉस करता फिर भी ब्रोकरेज पैसे कमाता। नितिन ने अपने भाई निखिल को बोला कि अब हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां ट्रांसपेरेंसी हो, फेयरनेस हो और पैसे कमाने का सबको हक मिले। 2008 के क्रैश ने सब कुछ छीन लिया था, बिजनेस, क्लाइंट, पैसा, इज्जत, पर एक चीज दे गया, जीरोधा का आइडिया। एक ऐसी कंपनी जो सिस्टम के रूल्स नहीं मानेगी, पूरा सिस्टम ही बदल देगी। 2009 के एंड तक निखिल और नितिन ने डिसाइड कर लिया था, अब हम ब्रोकर नहीं ब्रोकिंग का सिस्टम बदलेंगे। हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां ट्रांसपेरेंसी हो, चीप हो और साथ में एजुकेशन भी मिले। नाम सोचा गया जीरोधा, ऐसी जगह जहां कोई रुकावट ना हो, जहां लोग स्टार्टअप शुरू करने के लिए करोड़ों की फंडिंग ढूंढते हैं। वहां पे नितिन ने शुरू किया अपनी जेब से, कोई इन्वेस्टर नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, कोई मीडिया कवरेज नहीं, बस एक छोटी सी ऑफिस, 5 एम्प्लॉय और एक मिशन। रिटेल इन्वेस्टर का हक है फेयर ट्रेडिंग का। नितिन कामत के साथ था उसका छोटा भाई निखिल कामत, जो खुद एक शार्प ट्रेडर था। उसने कहा, भाई प्रोडक्ट मैं देखता हूँ, टेक तू संभाल ले। दोनों ने एक फॉर्मूला पकड़ लिया, टेक्नोलॉजी प्लस ट्रांसपेरेंसी प्लस जीरो ब्रोकरेज बराबर जीरोधा। उस वक्त मार्केट में सभी ब्रोकर थर्ड पार्टी टूल यूज करते थे जो कंफ्यूजिंग, बोरिंग और स्लो था। जीरोधा ने डिसाइड किया कि हम अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे जीरो डिस्ट्रैक्शन और फुल स्पीड से। वहीं से काइट का कॉन्सेप्ट बॉर्न हुआ। फाइनली 15 अगस्त 2010 में जीरोधा को लॉन्च किया गया बिना कोई शोर शराबे के। नितिन ने बोला कि जो चीज मुझे ट्रेडिंग में तकलीफ दे रही थी मैं उसे खत्म करने वाला हूँ। नितिन ने सीधा मॉडल रखा, जीरो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपए फ्लैट फी, चाहे तुम 1000 का ट्रेड करो या 10 लाख का। जीरोधा ने मार्केट के आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं किए, उन्होंने खुद का बनाया काइट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्लैट, सिंपल और क्लीन था। नो एड, नो डिस्ट्रैक्शन, पूरा फोकस ट्रेड पे। जो नए लोग थे 2 मिनट में समझ जाते थे कि कैसे काम करना है। मार्केट में छोटे इन्वेस्टर को पता भी नहीं होता कि उनके ट्रेड पे कौन कौन से चार्ज लग रहे हैं। जीरोधा ने सब कुछ ओपन रखा, कितना ब्रोकरेज, कितना टैक्स, कितना हिडन चार्ज, मतलब जितना दिखेगा उतना ही कटेगा, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। नितिन ने देखा कि लोग ट्रेडिंग करते हैं पर बिना सीखे और इसीलिए लोग हार जाते हैं। इसलिए बनाया जीरोधा वेरसिटी, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रस्टेड और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां एक तरफ बाकी के ट्रेडर्स टीवी एड्स, स्पॉन्सरशिप, क्रिकेट इन सब से मार्केटिंग करवा रहे थे, वहां जीरोधा बस अपने बिजनेस मॉडल से वायरल हो गया। जहां दूसरे ब्रोकर्स मार्केटिंग के लिए करोड़ों का खर्चा कर रहे थे, वहां जीरोधा का मार्केटिंग बजट जीरो था। नितिन कामत ने कहा, जब क्लाइंट खुद नए 10 कस्टमर ला रहा है तो मार्केटिंग पे खर्चा करने की जरूरत क्या है। जीरोधा ने अपने हर कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट दिया और इसी का रिजल्ट आया वर्ड ऑफ माउथ। यही बन गया इंडिया का पावरफुल कैंपेन। ना कोई स्क्रिप्ट लिखी गई, ना कोई सेलिब्रिटी को बुलाया गया, सिर्फ लोगों का ट्रस्ट वायरल हुआ। जब सभी ब्रोकर पैसा लेके अपना कोर्स बेच रहे थे तब जीरोधा ने वेरसिटी लॉन्च किया, वो भी बिल्कुल फ्री। लोगों ने देखा कि ये ब्रोकर सिर्फ हमें अकाउंट खोलने को नहीं बोल रहा है, ये हमें सिखा भी रहा है। नितिन कामत ने कभी यूट्यूबर को नहीं बोला कि तुम हम पे वीडियो बनाओ, पर वो लोग खुद वीडियो बनाने लगे क्योंकि उन लोगों ने खुद ने जीरोधा से पैसा कमाया था। इसे बोलते हैं रियल सक्सेस, रियल इन्फ्लुएंसर बिना पैसे दिए। जीरोधा के पास शुरुआत में कोई टोल फ्री सेंटर नहीं था, पर उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही फास्ट था। जब सर्विस फास्ट हो तब लोग खुद ही मार्केटिंग बन जाते हैं। आज भी जीरोधा का कोई भी एड टीवी पे नहीं आता, पर हर सीरियस इन्वेस्टर का अकाउंट जीरोधा में ही होता है। जीरोधा ने ना एड किए, ना इन्फ्लुएंसर, ना ही इन्वेस्टर को लाया, फिर भी जीरोधा 2010 से लेकर 2024 तक आज तक नंबर 1 है। जो जीरोधा 2010 में शुरू हुआ था 5 लोगों की टीम के साथ, उसने सिर्फ 5 ही सालों में, मतलब 2015 में उनके पास 70,000 से ज्यादा एक्टिव यूजर्स थे। 2025 में जीरोधा के पास 1.3 करोड़ एक्टिव यूजर्स है। जीरोधा का एनुअल प्रॉफिट है 3000 करोड़। इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टर का एक भी पैसा नहीं लगा। जीरोधा ने हर साल प्रॉफिट बनाया और उसी पैसे को वापस ग्रोथ पे लगाया। ये उन स्टार्टअप के मुंह पे थप्पड़ था जो फंडिंग के बिना कुछ सोचते ही नहीं। जीरोधा ने जैसे ही एंट्री ली, पूरे स्टॉक ब्रोकर मार्केट में प्राइस वॉर शुरू हो गया। जो ब्रोकर पहले 500 से 1000 लेते थे, वो भी अभी फ्लैट 20 रुपए फीस देने लगे। जीरोधा ने सबको झुकने पे मजबूर कर दिया। स्टॉक मार्केट पहले सिर्फ रिच लोगों का खेल था, पर जीरोधा ने आके ये दरवाजा मिडिल क्लास के लिए भी खोल दिया। कॉलेज स्टूडेंट, स्मॉल बिजनेस, घर बैठे प्रोफेशनल, ऑल इन सब का एक ही प्लेटफॉर्म है जीरोधा। आज इंडिया के नए इन्वेस्टर का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है जीरोधा। जीरोधा का नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल फिनटेक वर्ल्ड में भी डिस्कस होता है,
क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी बनी जो बूस्टेप होने के बावजूद भी यूनिकॉर्न से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जीरोधा ने भले ही नितिन कामत को बिलियनर बनाया, पर उन्होंने कभी बिलियनर जैसा शो ऑफ किया नहीं। 2024 में नितिन कामत की पर्सनल वेल्थ 20,000 करोड़ से भी ज्यादा है और उनका नाम आता है इंडिया के टॉप रिचेस्ट स्टार्टअप फाउंडर में। जीरोधा ने हमें एक सिंपल बात बताई कि बिजनेस पैसा बनाने के लिए नहीं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होना चाहिए। बिजनेस वही होता है जो समझदारी से ग्रोथ करता है, ना कि जल्दी से। तो ये थी जीरोधा की पूरी कहानी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।